मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के बानी इमरान खान के 2 अपीलों की समाअत के लिए पीर को खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। बेंच PTI के बानी चेयरमैन की साइफर केस में अपील की समाअत करेगा, जिसमें इन्हें 10 साल कैद बमुशक्कत और तोशाखाना नैब रेफरेंस में इमरान को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जालसाजी से शनाख्ती कार्ड का हसूल, अफगान शहरी समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल अफसल खान न्यासी की ज़ेर निगरानी सब इंस्पेक्टर वसीम अहमद की छापामार कार्रवाई। अफगान शहरी समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार। अफगान मुलजिम अमीर खान ने 4 लाख रुपए के एवज शनाख्ती कार्ड हासिल करने की कोशिश की। मुलजिम की निशानदही पर 3 मुलजमान को भी मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान को रहमानाबाद रावलपिंडी में वाक़िया नादरा ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान में मुश्ताक अहमद, मुराद खान, रजा महमूद शामिल। गिरफ्तार मुलजमान ने मुलजिम अमीर खान से 4 लाख रुपए कैश में वसूल किए थे। मुलजमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मुलजमान की निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का। तर्जुमान FIA। सादिकाबाद पुलिस की कार्रवाई। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पतंगबाजी क्रैकडाउन के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग और गिरफ्तारी से बचने के लिए मुजाहमत करने वाले 6 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान से 2 राइफल, 222 बोर और पिस्टल 30 बोर बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में शकील, सनी शेख, तौहीद, तौसीफ, जवाद हुसैन और गुलशेर शामिल हैं। मुलजमान ने पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग की। जो फायर सरकारी गाड़ी की बोनट पर लगे। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के जवान महफूज रहे। मुलजमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पार्टी से मुजाहमत और लड़ाई झगड़ा भी किया। वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। गिरफ्तार मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। फर्ज की अदायगी मुकद्दम है। इस दौरान किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। CPO सैयद खालिद हमदानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।